नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स क्राइम अगेंस्ट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी की सियासत में अगर कोई समाज दशकों से पावर सेंटर की कुर्सी पर बैठा रहा है तो वह है ब्राह्मण समाज। यूपी को अक्सर कहा जाता है पंडितों का घर, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी आबादी या वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता के केंद्र में उनकी लगातार मौजूदगी। आज ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 16 से 70% के बीच है और अकेले 200 से ज्यादा सीटों पर इनका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। प्रदेश के 1200 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां गांव का नाम तक ब्राह्मणों से जुड़ा है। यह बताने के लिए काफी नहीं है कि सामाजिक और राजनीतिक पकड़ कितनी गहरी है। कभी ऐसा भी दौर था जब यूपी विधानसभा में 70 से अधिक विधायक सिर्फ ब्राह्मण समाज के होते थे। हालांकि मौजूदा वक्त में ये आंकड़ा 50 के आसपास सिमट गया है और यह प्रतिनिधित्व की कमी नहीं, अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस रसूख का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 21 मुख्यमंत्री में से 6 ब्राह्मण रहे हैं। इनमें भी नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता 3 बार मुख्यमंत्री बने, जो किसी भी समाज के लिए राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा संकेत है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, हर सरकार में ब्राह्मण मंत्रियों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से हमेशा बेहतर रही है, चाहे वह कांग्रेस का जमाना रहा हो या सपा बसपा का दौर रहा हो या फिर मौजूद भाजपा सरकार। आज 2027 का चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां एक ही नाम जप रही हैं, ब्राह्मण वोट। वजह साफ है कि यूपी की सत्ता की चाबी अभी भी बड़ी हद तक इसी समाज की मुट्ठी में है। वाराणसी, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर, बस्ती, लखनऊ, संतकबीर नगर, मेरठ, बुलंदशहर जैसे जिले में यह मतदाता सीधे मुकाबला तय करते हैं। लेकिन इस बार दिलचस्प मोड़ यह है कि ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। संगठन, टिकट, मंत्रिमंडल और प्रशासनिक पदों में कमी लगातार चर्चा का मुद्दा है। इसी असंतोष पर अब 2027 की राजनीति को पूरी तरह नया मोड़ दे सकता है। चाहे बीजेपी हो या सपा बसपा हो या कांग्रेस, हर किसी की नजर इस बात पर टिक गई है कि चुनावी मौसम में ब्राह्मणों का रूप किस ओर झुकता है। यूपी की राजनीति में एक लाइन हमेशा साथ रही है, जिसने ब्राह्मणों को साधा है, वही लखनऊ दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचा है। क्या भाजपा सदन, संगठन और मंत्रिमंडल और 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर कर पाएगी, जबकि अन्य दलों की नजर भी ब्राह्मण समाज के वोटों पर गड़ी हुई है? तो ये तो वक्त ही बताएगा आगामी चुनाव में ब्राह्मणों का वोट किस तरफ जाएगा।